बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 अगस्त है, इतवार का दिन है। बात करेंगे मुल्तान में शोहर के हाथों कत्ल होने वाली सानिया ज़हरा केस के हवाले से। 9 जुलाई को 20 साला लड़की सानिया ज़हरा, जिसकी ससुराल से पंखे के साथ लटके हुए सोफे पे बैठे हुए जो है लाश मिलती है, और बड़ा ही अफसोसनाक मौक़िफ़ सामने आता है ससुराल की तरफ से। अली रज़ा हस्बैंड होता है उसका, और बाकी ये जीवन फैमिली जो है, इनकी बहुत सारी तफसीलात हम आपके सामने मुख्तलिफ हमारे दोस्त भी और हम भी आपके सामने रख चुके हैं। तो बहरहाल मौक़िफ़ जो सामने आता है, बताया जाता है कि खुदकुशी है, लेकिन वालिदैन किसी सूरत मानने को तैयार नहीं, और ना ही वहाँ पर जो मौजूद इस मामले की वीडियो बनाई जाती है वो ये दिखा रही होती है कि इस लड़की ने खुदकुशी की है। बिल आखिर ये मामला मीडिया, सोशल मीडिया, पुलिस पे आता है और इसको परसू करना शुरू किया जाता है। हैरानकुन तौर पर जब इस मामले को मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लाया जाता है, तो पुलिस भी इस मामले के हवाले से कहती है कि खुदकुशी है। पुलिस पहले से कहना शुरू कर देती है। मुलज़िम जो है वो पहले, पुलिस उसको कस्टडी में लेती है, फिर उसके बाद जो है वो भाग जाता है, फिर वो अपने आप को पुलिस के हवाले प्रेस क्लब में कर देता है। पूरा एक सीन चल रहा है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो है पोस्टमार्टम किया गया था, कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम किया गया था उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से। और फोरेंसिक रिपोर्ट जो आई है अभी तक अनाउंस नहीं हुई, लेकिन उसको बता दिया गया है इस फैमिली को। उसके मुताबिक सानिया ज़हरा का कत्ल किया गया है, ये खुदकुशी नहीं थी। और उसके अलावा उसमें यह भी है कि ये कत्ल अली रज़ा ने अकेले नहीं किया, बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे जिनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मिल गए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस केस को लेकर, क्योंकि जाहिर है हम सबका यही मौक़िफ़ था, हम सबका यही मानना था। जो भी है, इस मामले को इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होके इसकी सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, और उन वालिदैन के सामने भी आनी चाहिए जिनको जब उन्होंने बच्ची ब्याह के दी वो ठीक थी, लेकिन जब बच्ची वापस मिली तो वो जो है लटकी हुई उनको नज़र आई, और फिर उसके बाद उतार के उनको दे दी गई। तो इसमें जो डीएनए रिपोर्ट है जी, उसके हवाले से अब जो है खबर आई है, वो आपके साथ शेयर करनी है। इस मामले में डीएनए रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, आज की वीडियो में ये आपके साथ शेयर करेंगे। फोरेंसिक के लिए सैंपल भेजे गए थे, आपको पता है हिना परवेज भट्ट साहबा विमेन प्रोटेक्शन की जो है उनको चेयरमैन बनाया गया। मरीम नवाज साहबा की तरफ से उन्होंने एक पहले भी चक्कर लगाया था। अली रज़ा, ये जो सॉरी असद शाह साहब की फैमिली है सानिया रज़ा की, उनके घर, और फिर उसके बाद वो चली गई थी। लेकिन अब उन्होंने 9 अगस्त को 2 दिन पहले चक्कर लगाया है उनके घर, और उनको जो है इस फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने खुद इन्फॉर्म किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बाकायदा अनाउंस नहीं की गई है, फोरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन क्योंकि हिना परवेज भट्ट साहब ने जाके बता दिया उनको, तो हम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इनके मुताबिक जी, इंकशाफ ये हुआ है कि पोस्टमार्टम के बाद जो सैंपल लिए गए थे उनकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जो कि मंजर आम पे आने वाली है। और असद अब्बास शाह साहब को, जो कि मुद्दई हैं, हिना परवेज भट्ट साहब ने ये बाकायदा तौर पे बताया है कि ये अब इस्टेब्लिश हो गया है, ये चीज़ उस रिपोर्ट में सामने आई है कि सानिया खुदकुशी नहीं है उसकी, बल्कि उसको कत्ल किया गया है। उस रिपोर्ट में ये वाज़े हो गया है। दूसरी जो इसमें बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि बिकॉज़ जब ये चीज़ें होती हैं, पोस्टमार्टम होता है, तो बहुत सारे नमूने लिए जाते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वो जो साफ़ा जिससे बांधा गया था और जो सोफ़ा नीचे था, सब चीज़ों से फिंगरप्रिंट्स और डीएनए के नमूने लिए गए। तो वो ये बताती हैं, उन्होंने इस फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है कि जी जो सानिया का जो है, जो फिंगरप्रिंट और डीएनए रिपोर्ट है उसके मुताबिक कत्ल किया गया है। इस कत्ल में जो चीज़ें मैच हुई हैं वो मुलज़िम अली रज़ा की हुई हैं, जो पुलिस कस्टडी 420 के एक मुकदमे में जो है वो पुलिस के पास है। दूसरा ये बताया गया है कि इसमें जो सानिया की जो सास है उसके भी प्रिंट्स मिले हैं, और साथ में सानिया की जो नंद है, जो कि उसी दिन जो है वो चली गई थी, उसके हवाले से भी ये है कि उसका भी डीएनए सामने आया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में। ज़ाहिर है इस केस को अभी तो कन्फर्म ही नहीं हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली शुरू में ही कह दिया गया था खुदकुशी है, लेकिन अब ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि खुदकुशी नहीं, कत्ल था। और उसमें अली रज़ा, उसकी बहन और उसकी माँ, इनके बाकायदा तौर पे किरदार सामने अब आएंगे। ज़ाहिर है डीएनए मैच हो गया, पुलिस पकड़ेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, तो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, और भी कुछ लोग इस मामले में, ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जिन लोगों ने अली रज़ा को वहाँ से फ़रार करवाने में कामयाब किया, जिन्होंने बाकी सहूलतकारी की, जो मामला थे वो भी क्लियर इस केस में अब नहीं होंगे,
क्योंकि जब ये चीज़ सामने आ गई कि ये कत्ल है, ये इस तरह प्लान करके किया गया, तो ज़ाहिर है इसकी कोई मनसूबाबंदी की गई थी। उस मनसूबाबंदी के बाद इसको, सानिया को मार के लटकाया गया, और लटकाने में कौन-कौन शामिल था। फिर पुलिस वालों ने इसको क्यों खुदकुशी कहा, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस डॉक्टर ने तैयार की उसके भी गले पे पड़ेगा ये मामला। फिर अली रज़ा को जिन्होंने छुपा के रखा, जिन्होंने सहूलतकारी की वो, फिर उसके बाद कौन-कौन डॉक्टर साथ शामिल था, कौन-सा पुलिस वाला इस मामले में शामिल हुआ, कौन-सा मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने ये सारा कुछ किसके कहने के ऊपर किया, पुलिस ने किसके कहने के ऊपर छोड़ा। अगर ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हो गया तो ये सारे लोग जो है, जो इस मामले में आए थे, उनकी भी पूछ-कुछ भी होगी। और कहा यही गया है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा की तरफ से उनके वालिद को भी, कि जी ये चीज़ें ज़रूर इन्वेस्टिगेट होंगी। ये वज़ीर आला साहिबा ने बाकायदा तौर पे इंश्योर करवाया है, और हमें कहा है कि आप इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें कि इस मामले में सहूलतकारी किसने की, किसने ये गलत रिपोर्ट दी, ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेट होंगी। अब जो है, जैसे मैं आपको पहले से ही बता रहा था, पहले दिन से ये जितने दोस्त इसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस, अहमद शेर जट साहब बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके वकील भी हैं, वो भी इसके ऊपर बड़ी जो है बहुत सारे व्लॉग्स कर रहे हैं, तो वो भी आपको बार बार बता रहे थे, वो खुद वकील हैं तो ज़ाहिर है उनको इन चीज़ों का बहुत बेहतर समझ आती है। वो ये बता रहे थे कि इस केस को बाकायदा ख़राब करने की कोशिश की गई है। हमने जो लाइव किया था उसकी वालदा के साथ, वालिद के साथ मुख्तलिफ लोगों ने गुफ्तगू की है, और जिस तरह मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि वो वीडियो देख के भी नहीं लगता था कि इस खातून ने जो है खुदकुशी, और इतनी एडवांस करके फिर वो जो अली रज़ा स्टोरी सुना रहा था, वो स्टोरी भी बड़ी उसमें झोल थे कि ये हो गया, वो हो गया, मैं चला गया, दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा टूटा हुआ कहीं नज़र नहीं आया, फिर लटकी हुई क्यों नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस केस को वैसे ही मशकूक बना रही थी। तो अब ये बाकायदा तौर पे खुल के सामने आ गया है, ये कत्ल था, खुदकुशी नहीं थी। और फिर एक और ख़बर भी ये है कि शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है, वो भी किसी से मिलकर या किसी से मेल मिलाप करके वो भी तब्दील करवाई गई है। ख़बर ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी ना, कि नहीं जी इसकी तो कोई वो है अपना, ये तो कोई कत्ल नहीं है, ये तो खुदकुशी है, वैसे ही कह दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ था, और उसमें बहुत सारे सवालात थे उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर। तो उसके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि शायद उसमें भी जो है वो हेर फेर की गई थी, और उसमें भी तब्दीली की गई थी। इंशाल्लाह अब मज़ीद तफ्तीश होगी, मज़ीद चीज़ें खुलेंगी, और मज़ीद मामलात इस केस में खुलकर सामने आएंगे। कोशिश ये होगी कि इसको भी फॉलो करें, और इसके ऊपर अहमद शेर जट साहब से भी और बाकी दोस्त जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनसे भी गुफ्तगू ज़रूर होगी, और इस मामले को देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या होता है। मैंने कहा इस पर अपडेट दे दूँ आपको, एक बहुत ये बड़ी और अच्छी डेवलपमेंट थी इस केस के ऊपर, जो वालदैन के लिए एक बेहतर वो है खबर है, तो वो जो है आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह सबका जो है हामी और नासिर हो, अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।